तो क्वेश्चन 11 में आपको बता दें कंडीशन ये कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है। तो हमें प्रूव करना होगा ये कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। तो आपको हमने कल बताया था कि इसको करने का तरीका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ए पी इक्वल टू ए एस हम लिख सकते हैं, बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, सी आर इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हैं और डी आर इक्वल टू डी एस लिख सकते हैं। और इन सभी का रीजन होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, इन सभी को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर एल एच एस आपस में ऐड हो जाएंगे, आर एच एस आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू में ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए पी और बी पी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है ए बी, सी आर डी आर को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है ये सी डी, ए एस और डी एस को ऐड करने पर ए डी और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करने पर बी सी। तो ये बन जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहाँ तक का सोल्यूशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। तो क्वेश्चन 8 ने यहाँ तक इसको किया था। इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए ए बी साइड सी डी के इक्वल होगी और ए डी साइड बी सी के इक्वल होगी। ठीक है, ए बी साइड सी डी के इक्वल होगी और ए डी साइड बी सी के इक्वल होगी। तो हमने ए बी के प्लेस पे सी डी और ए डी के प्लेस पे बी सी को पुट कर दिया, तो ये बनकर आ जाएगा सी डी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस बी सी। तो ये आ जाएगा टू सी डी इक्वल टू टू बी सी और लास्ट में फाइनली आ जाएगा ये सी डी इक्वल टू बी सी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी पैरेललोग्राम में जब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो बन जाता है रोम्बस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी यहाँ पर एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का सॉल्यूशन आपने कल क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, तो उससे आगे हमने ये किया क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन था और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ए बी साइड सी डी के इक्वल होगी, ए डी साइड बी सी के इक्वल होगी। तो हमने ए बी के प्लेस पे सी डी और ए डी के प्लेस पे बी सी पुट किया, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, देन सी डी इक्वल टू बी सी आ गया। अगर आप फिगर में देखें सी डी और बी सी जो साइडें हैं वो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की जब भी कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल बन जाती है तो वो बन जाता है रोम्बस। तो इसलिए ए बी सी डी यहाँ पर एक रोम्बस होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ तक तो हमारे जो आपके क्वेश्चन थे दोनों एक्सरसाइज में 10.1 में और 10.2 में वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये इसके हमने आगे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। एग्जाम्पल 1 है ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है और ये बता रहे हैं इस एग्जाम्पल में टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि टी पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, टी पी और टी क्यू। ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो एंगल टी पी क्यू है, इट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल आपके ओ पी क्यू का वो ट्वाइस होगा। ठीक है, किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले गिवन लिखा, गिवन में यही आ जाएगा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टी पी और टी क्यू जो टेंजेंट है जो कि टी पॉइंट से ड्रॉ की जाती है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये करना होगा कि एंगल पी टी क्यू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो हम ये काम करेंगे, इसमें हम एंगल ओ पी क्यू को डेट मीन्स ये एंगल को हम थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ओ पी क्यू डेट मीन्स इस वाले एंगल को यहाँ पर हम थीटा लेट कर लेते हैं। अब एक चीज देखिएगा, आप जानते हैं कि एंगल टी पी ओ जो होगा वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का इसलिए होगा क्योंकि रेडियस जो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसलिए एंगल टी पी क्यू जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा इसमें 90 माइनस थीटा के। भाई पूरा एंगल टी पी ओ 90 डिग्री का है, एंगल ओ पी क्यू यहाँ पे थीटा है, तो एंगल टी पी क्यू कितना बचेगा, तो एंगल टी पी क्यू हो जाएगा इसमें 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ट्रायंगल पी टी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू के अंदर हम लेके चलते हैं। तो ट्रायंगल टी पी क्यू में टी पी साइड और टी क्यू साइड ये आपस में इक्वल है, क्योंकि आपको थ्योरम बताई गई थी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो इसलिए टी पी टी क्यू के इक्वल होगा। और आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जब किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल टी क्यू पी और एंगल टी पी क्यू भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल हो जाएंगे कितने, 90 माइनस थीटा के, बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट इक्वल साइड। ठीक है, अब ट्रायंगल टी पी क्यू में आपको दो एंगल पता है, टी पी क्यू भी 90 माइनस थीटा है और टी क्यू भी 90 माइनस थीटा है। तो एंगल टी को हमें ऑब्टेन करना था, तो हमने करा क्या, हमने ट्रायंगल टी पी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, टी पी क्यू के प्लेस में 90 माइनस थीटा, टी क्यू पी के प्लेस में 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा
एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, ठीक है, आगे की कैलकुलेशन तो खैर आपको दिखाई दे रही होगी, तो उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला के सॉल्व करके आ जाएगा कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 थीटा। अब क्योंकि हमने थीटा ऐड किया था यहाँ पर कौन से एंगल को, ओ पी क्यू को, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, एनसीईआरटी में गिवन था, तो बहुत ईजी था। हमें एंगल टी पी क्यू को ओ पी क्यू का ट्वाइस प्रूव करना था, तो एंगल ओ पी क्यू को हम थीटा ऐड करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एंगल टी पी क्यू जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल टी पी ओ जो है वो 90 डिग्री का था, तो एंगल टी पी क्यू 90 माइनस थीटा हो गया। फिर ट्रायंगल टी पी क्यू को हमने यूज़ किया, उसमें टी पी साइड और टी क्यू साइड इक्वल थी, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो दैट्स वाई एंगल टी क्यू पी और टी पी क्यू दोनों 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। फिर फाइनली हमने ट्रायंगल टी पी क्यू के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ किया, उसके तीनों एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 पुट किया। एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी के प्लेस पे 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, सॉल्व करके एंगल पी टी क्यू आ गया 2 थीटा। अब थीटा हमने लेट किया था एंगल ओ पी क्यू को, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 को किया। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के ही गएंगे। तो इसको एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, देन फाइंड द लेंथ टी पी। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि पी क्यू जो है सर्कल के अंदर एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर की है, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, और पी और क्यू पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है पॉइंट टी से, तो आपको इसमें टीपी की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो फिगर आपके सामने है, वो आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगी वहां पर। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन ये सर्कल का सेंटर ओ, टीपी टी क्यू टेंजेंट है जो कि टी पॉइंट से ड्रॉ की गई है, पी क्यू कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये इसमें गिवन कंडीशन है। फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना होगा पी टी की लेंथ को, डेट में टेंजेंट की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसमें ओ टी को ज्वाइन कर देते हैं, और आपको बता दें इसमें ओ टी जो होगा ये एक तरीके से पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओ टी यहाँ पर पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो आप कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि ओ टी साइड पी क्यू पर परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, अब देखिएगा आपको इसका करने का तरीका क्या होगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि अगर आप फिगर में ध्यान से देखें, इसमें 3 राइट ट्रायंगल आपके सामने हैं। एक राइट ट्रायंगल है पी आर ओ, एक राइट ट्रायंगल इसमें पी आर टी, और एक राइट ट्रायंगल इसमें टी पी ओ। ये 3 राइट ट्रायंगल्स यहाँ पर हैं। इन तीनों राइट ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल पी आर ओ को यहाँ पर यूज किया। तो देखिए ट्रायंगल पी आर ओ में पाइथागोरस लगाएंगे, किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल पी आर ओ में आपको बताएं कि जो एंगल आर है वो इसमें 90 डिग्री का है, क्योंकि जैसा भी हमने बोला कि जो ओ टी साइड है वो पी आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, तो पाइथागोरस कुछ इस तरीके से होगी, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओपी के प्लेस में 5 पुट करेंगे, ओ आर इसमें फाइंड आउट करनी है, पी आर के प्लेस में 4 पुट करेंगे। 4 इसलिए क्योंकि ओ टी पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मींस को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो इसलिए पी आर इसमें 8 का हाफ 4 के इक्वल हो जाएगा। तो उसमें पाइथागोरस को यूज करेंगे, तो सॉल्व करके आपका ओ आर साइड आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल पी आर में पाइथागोरस यूज किया, तो उससे हमारे पास ओ आर साइड आ गई 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेके चलते हैं जो कि हमारा पी आर टी। तो पी आर टी ट्रायंगल में देखिएगा किस तरीके से हम पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ट्रायंगल पी आर टी में एंगल पी आर टी जो है वो 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आएगा एंगल सॉरी पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। पी टी तो टेंजेंट है जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, वो तो इसमें गिवन है नहीं। पी आर साइड इसमें 4 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो पी आर इसमें 4 है, और टी आर साइड भी इसमें गिवन है, तो हमने टी आर को यहाँ पर एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो पी टी का स्क्वायर सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने पर पी टी का स्क्वायर की कंडीशन आ गई 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा राइट ट्रायंगल जो उसमें ट्रायंगल टी पी ओ था, ठीक है, हम उसके अंदर पाइथागोरस को यूज करते हैं। और ट्रायंगल टी पी ओ में आपको बता दें एंगल टी पी ओ जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, और एंगल पी के जो सामने वाली साइड है वो ओ टी है, वो आप फिगर में देख सकते हैं, अगर आपको फिगर आपको दिखा है। तो ये ट्रायंगल हमारा टी पी ओ है जिसमें हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, और इसमें एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है, और उसके सामने की जो साइड होगी वो ओ टी होगी।
ठीक है, इसलिए पाइथागोरस में हमने यूज़ किया ये कि ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ओ टी साइड इसमें हो जाएगी एक्स प्लस थ्री, क्योंकि वो दो साइड को प्लस करके थी। ठीक है, तो इसलिए उसको एक्स प्लस थ्री लिखा गया। अभी आप फिगर में देख लेना उसमें, तो उसको लिखा गया एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। टीपी का स्क्वायर अभी हमने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की थी, फर्स्ट कंडीशन से हमने टीपी के स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया 16 प्लस एक्स स्क्वायर। और पीओ साइड क्योंकि रेडियस है सर्कल की वो उसमें 5 गिवन है। ठीक है, यानी सभी की वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दी। सॉल्व किया, एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर में आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसे यूज करने पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो सॉल्व करके यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे 16/3 सेंटीमीटर। पर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था पी डी को, डेट मीन टेंजेंट की लेंथ को। तो जो पी डी के स्क्वायर की कंडीशन थी 16 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को पुट किया 16/3 को, तो सॉल्व करके पी टी हमारा आ जाएगा फाइनली 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 2 को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 2 को जब भी आप नेक्स्ट टाइम करें, हालांकि इसको करने का एक और तरीका भी है, पर वो तरीका आप तभी समझ पाएंगे जब आपने चैप्टर 6 को किया होगा। तो अभी आपने चैप्टर 6 नहीं करा था, तो इसलिए उस तरीके को यहाँ पर बताना आपके लिए सही भी नहीं रहेगा। तो वरना सिमिलर ट्रायंगल्स हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में कर सकते थे, लेकिन ये तरीका भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 राइट ट्रायंगल आपके सामने है, जिनको यूज़ करके आप टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ट्रायंगल पी में पाइथागोरस यूज़ करनी है, उससे ओ फाइंड आउट होगा। फिर ट्रायंगल टी में पाइथागोरस यूज़ करनी है, जिससे आपको पी के स्क्वायर की वैल्यू आपको टी के टर्म्स में, हम इसको एक्स लेट कर लेंगे तो एक्स के टर्म्स में फाइंड आउट हो जाएगी। और फाइनली आप ट्रायंगल टी में पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो उससे आपको एक्स मिल जाएगा, और एक्स को फिर आप टी स्क्वायर की जो कंडीशन आपने ऑब्टेन करी थी इसके ऊपर उसमें पुट करके आप टेंजेंट की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को आने चाहिए। इसके बाद दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, तो वो देखिएगा आप। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P and touching AB and AC produced at Q and R respectively, then prove that AQ equal to half of the perimeter of triangle ABC। अगर आप मुझे मैसेज कर रहे होंगे तो आपको बता दें, वो मैसेज यहाँ पर जब स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे शो नहीं होते। तो अभी आपको जो भी कुछ कहना होगा या जो भी कुछ पूछना होगा, तो जब हम इस सेशन को एंड कर लेंगे तब आपसे पूछेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इनको ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी मैसेज के आंसर नहीं दे पा रहा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मैसेज आपके विजिबल नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आपको बता रहा है क्या कि एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल ABC की साइड BC को P पॉइंट पर टच करता है, जो आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। और ABC ट्रायंगल की AB साइड को और AC साइड को प्रोड्यूस किया गया है, और ये प्रोड्यूस करने पर सर्कल को Q और R पॉइंट पर टच करते हैं। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रूव ये करना है कि AQ जो है वो हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। हमें प्रूव ये करना है कि AQ जो है वो ट्रायंगल ABC के पैरामीटर के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, आपको बता दें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान सा भी है इसका सॉल्यूशन। तो इसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो शायद आपको भी आसानी लगेगा समझने में। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि AQ ट्रायंगल ABC के पैरामीटर की हाफ है, तो हम ट्रायंगल ABC के पैरामीटर को ही यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से यूज़ किया, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, तो ट्रायंगल का पैरामीटर तीनों साइड के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, हमने उसके इक्वल रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं जो BC साइड है उसके बीच में एक पॉइंट P आ रहा था, तो BC को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं BP प्लस PC। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, तो हमने BC के प्लेस पे लिखा BP प्लस PC। उसके बाद देखिएगा, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा इसमें AB प्लस BP प्लस PC प्लस CA। अब AB और BP को हम प्लस करते हैं, तो इनको प्लस करने पर, लेकिन इससे पहले एक चीज देखिएगा इसमें, सॉरी, जो BP साइड है उसको हम BQ के इक्वल लिख सकते हैं। BP को BQ के इक्वल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो तो BP और BQ ये टेंजेंट्स हैं जो कि B पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ की गई थी, इसलिए BP और BQ की लेंथ आपस में इक्वल होगी। और इसी तरीके से CP और CR इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम BP के प्लेस पे BQ और PC के प्लेस पे CR को पुट कर देते हैं, तो कंडीशन बन जाएगी ये, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BQ प्लस CR प्लस CA। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें AB और BQ को अगर हम प्लस कर देते हैं, AB और BQ को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा AQ के इक्वल, और CR और AC को प्लस करेंगे तो इक्वल बन जाएगा AR के इक्वल। तो ये आ जाएगा AQ प्लस AR के।
तो कंडीशन आ जाएगी ये कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा ए क्यू प्लस ए आर के इक्वल। अब ध्यान से फिगर में दोबारा से अगर आप देखें तो ए क्यू और ए आर इन दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हम करते क्या, ए आर के प्लेस पे ए क्यू को पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू। तो ये आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से किया, एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बीसी को हमने लिखा फिर बी बी प्लस पी सी, क्योंकि बीसी के बीच में एक पॉइंट पी आ रहा था, तो बी बी प्लस पी सी लिखा गया। ए बी और बी बी को प्लस करेंगे, सॉरी अभी प्लस नहीं किया हमने, उससे पहले हमने क्या किया इसमें, भाई बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो तो प्लस होते भी नहीं, तो बी पी यहाँ पे बी क्यू के इक्वल है और सी पी यहाँ पे सी आर के इक्वल है। उसका रीजन ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो हमने यही काम यहाँ पे किया, बी पी के प्लेस पे पहले बी क्यू को पुट किया और पी सी के प्लेस पे सी आर को पुट किया। इसके बाद ए बी और बी क्यू को प्लस करके ए क्यू बन गया और सी आर और सी ए को प्लस करके ए आर बन गया। तो ये आ गया पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर। इसके बाद ए आर साइड ए क्यू के इक्वल होगी क्योंकि ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू। तो यह पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू, या हम कह सकते हैं फाइनली ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, ये आपका पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी है, ये राइट ट्राइंगल है, आपको बता दें इसमें एंगल भी 90 डिग्री का है, शायद इसमें हमने गिवन लिखा नहीं है। तो इस ट्राइंगल एबीसी एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। ए बी साइड इसमें 8 सेंटीमीटर है, बी सी साइड इसमें 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, और हमें इसमें इस सर्कल की रेडियस आर को ही फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करी, ओ को हमने ए से, बी से और सी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्योंकि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है तो इसकी दो साइडें तो हमें गिवन है, तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमने पाइथागोरस को यूज किया यहाँ पर, जैसे आप फिगर में देख गए होंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको यूज करके हमने ए सी को सॉल्व कर लिया, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। इसके आगे का सॉल्यूशन हमने बिल्कुल क्वेश्चन जैसे हमने कल किया था एनसीईआरटी का, बिल्कुल उसके जैसे सॉल्व किया है। ठीक है, कि भाई ए बी सी ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, क्योंकि सेम वही फिगर यहाँ पे बनकर आ रही थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए। अब यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 6, क्योंकि ए बी सी का जो बेस है वो यहाँ पर 6 है और जो हाइट है उसकी वो 8 है। ठीक है, तो हमने 1/2 इंटू 8 इंटू 6 लिखा। एओबी ट्राइंगल की बात करें तो एओबी ट्राइंगल का जो बेस होगा वो 8 होगा और जो उसकी हाइट होगी वो आर होगा, तो 1/2 इंटू 8 इंटू आर। बीओसी ट्राइंगल की बात करें उसका बेस 6 होगा और हाइट होगी आर, तो 1/2 इंटू 6 इंटू आर। और सीओ ट्राइंगल की बात करें तो उसका बेस 10 होगा और हाइट होगी आर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू आर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 4 इंटू आर प्लस 3 इंटू आर इंटू 5 इंटू आर, तो 24 इक्वल टू 12 आर। तो सॉल्व करके आ जाएगा आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एसी को फाइंड आउट किया पाइथागोरस से, और फिर इसमें कल जो हमने क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का उसके जैसे हमने यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन में ओ ए ओ बी ओ सी को ज्वाइन कर दिया था, और फिर कंडीशन लगा दी कि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया सी ओ ए। इसको यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वो क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहाँ पे डिस्कस किया, दो हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस किया, और दो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो सर्कल चैप्टर हमारा लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल मैं आप वापस यहीं पर आ जाता हूँ स्क्रीन को